नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पहली फरवरी 2026 का दिन कैसा मौसम रहेगा भारत में, क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या मौसम आपको देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और कमेंट में आप ये लिख के बताइएगा जरूर कि आपकी अपेक्षाएं इस समय किस तरह के मौसम की हैं और उन अपेक्षाओं से कितना विपरीत मौसम आपके क्षेत्र में, अगर आप रीवा से देख रहे हैं, रायपुर से देख रहे हैं या रांची से या भोपाल से देख रहे हैं या भुवनेश्वर से या फिर इंदौर और उज्जैन से या नागपुर और चंद्रपुर गढ़चिरौली से, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, जरूर जगह का नाम लिखते हुए मौसम कैसा है और कैसा मौसम होना चाहिए ये जरूर लिखिएगा। बहुत शॉर्ट में आपकी जानकारियां बहुत काम की होती हैं किसान साथियों और मित्रों, तो इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मौसम तक और न्यूज मीडिया में, जहां पर आपको लगातार मौसम की जानकारियां मिलती हैं। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर लगातार मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आप सभी की सुविधा के लिए, ताकि वहां पर भी आप देख पाएं। तो फॉलो करिए पेज को, मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज और मौसम तक न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कल जो WD पहुंचा था उसका असर यहां पर है और कुछ बादल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर, दिल्ली में तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है। सुबह के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कोहरा था। धीरे धीरे कोहरा हटा है या हट रहा है, अभी भी पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बना हुआ है, दोपहर के आसपास हटेगा, लेकिन बादल कुछ आ रहे हैं। तो पर्वतीय रीजन पर बादल आ रहे हैं और मैदानी भागों पर भी बादल हैं और ये बादल अगले 24 घंटों में और बढ़ने वाले हैं। अगले 24 घंटे यानी पहली फरवरी के दिन यहाँ पर बादल बढ़ने वाले हैं। कई जगहों पर एक अच्छी श्रृंखला यहाँ पर जो हरियाणा का रीजन है, देहरादून से लेकर के और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के नीचे यहाँ भोपाल तक का जो रीजन है, एक पैच ऐसा बन सकता है जो इधर से बनना शुरू होगा, जोधपुर और अहमदाबाद से लेकर के ऊपर हिसार, और हिसार नहीं, दिल्ली और आसपास के रीजन से, और उसके बाद ये मूव करेगा पूरब की तरफ, जैसे ये पैच ऐसे मूव कर रहा है। तो एक वर्टिकल पैच, लंबवत पैच भी बनेगा और ये पैच कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बार बार यही कह रहा हूं कि पिछले दोनों स्पेल जितना स्ट्रॉन्ग स्पेल अभी बारिश का हमें नहीं दिखाई पड़ेगा और ना ही ये पैच बनने वाला है। तो WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना इनफ है कि वो पहाड़ों को प्रभावित कर सकता है आज भी और कल भी चांसेस यहाँ पर रहेंगे। और साथ में पूरब में भी आप देख रहे हैं, ये पूरब में जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन या बिहार के ऊपर, इन बादलों को लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा बादलों का पैच या श्रृंखला यहाँ पर पहुँचेगी। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से मिलने वाली एनर्जी थी या मॉइस्चर कंटेंट था, उसने इसको एनरिच किया, इसको समृद्ध किया, और ये समृद्ध होते हुए, समृद्ध मतलब ज़्यादा इसको ताकत दी, ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो ये इसी वजह से बढ़ते हुए आगे पहुंचा है और ये बिहार के ऊपर किशनगंज और मधुबनी, चंपारण तथा इधर बहराइच और गोंडा बस्ती के ऊपर आप देख रहे हैं, इधर प्रयागराज और आसपास के भागों पर देख रहे हैं, छतरपुर और मैहर, खजुराहो और आसपास के रीजन पर बादल देख रहे हैं। तो ये बादल कुछ जगहों पर यहाँ आज रात में हो सकता है या शाम के समय कहीं पर गतिविधियां दें। कल ये कहां पर पहुंचेंगे और नीचे से आने वाली हवाएं दक्षिण भारत में किन राज्यों तक पहुंचेंगी, क्या असर दिखाई पड़ेगा भारत के तटीय क्षेत्रों पर, ये सब हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्योंकि इस समय दो चीजें बहुत मेजर होने वाली हैं। एक तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब भी WD आते हैं और सर्कुलेशन बनते हैं मैदानी इलाकों पर, तो उनके चलते कई जगहों पर बादल बनने और बरसात या हिमपात होने की संभावना तो है ही है। दूसरा चेंज है हवाओं का चलना। जो पहाड़ों पर अभी बर्फ गिरी है उसकी ठंडक तो पहुंची नहीं है, उसकी ठंडक जब पहुंचेगी तो तेलंगाना तक तापमान गिरेगा, कर्नाटक में तापमान गिरेगा और भुवनेश्वर सहित ओडिशा और महाराष्ट्र के तमाम जिलों में भी पारा गिरेगा। लेकिन अगले 24 घंटों में कितना परिवर्तन होगा, आइए समझते हैं। अभी फिलहाल ये बहुत नीचे तक हवाएं नहीं जाएंगी, लेकिन चांसेस हैं कि अहमदाबाद, उज्जैन और भोपाल, रीवा और सीधी सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और रायपुर, भुवनेश्वर यानी रांची समेत झारखंड पूरा रीजन, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी राजस्थान के ज़्यादातर भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के उत्तरी हिस्से, जहां पर इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा दोस्तों, वहां तापमान गिरने वाला है, मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा। दिन में भी धूप अगर नहीं है, बादल हैं, तो गलन वाली सर्दी आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। रात और सुबह के समय तो सर्दी बढ़ेगी ही, तो कई जगहों पर सर्दी बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर में सामान्य चल रहा है मौसम, यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, सामान्य से कम हो रही है बरसात। इस बार पोस्ट मानसून सीजन में बरसात बहुत कम रही है पूर्वोत्तर में भी, भारत के बाकी क्षेत्रों में भी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी, लेकिन मौसमी सिस्टम कई बने, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हुई है। इधर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर पूर्वी दिशा से आने वाले बादल हवाओं के साथ आगे अप्रोच कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती और आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर ये बादल बढ़ सकते हैं।
और जब हवाएं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं तो एक श्रृंखला, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ भोपाल से नीचे तक जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ तक एक पैच बनेगा बादलों का, तो उसका कुछ असर नज़र आ सकता है अगले 24 घंटों के मौसम में। फिलहाल मध्य भारत आप देखें तो चाहे गुजरात हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है। बारिश का कोई नामो निशान मॉडल के प्रेडिक्शन में नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुमान है कि जो यहाँ पर पैच बनेगा मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर इस तरह से, और ये जो गुजरात का रीजन है ऐसे बनेगा पैच, और ये पैच हो सकता है कि इसी तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बरसात बिल्कुल ना हो, बूंदे ना पड़े, लेकिन चांसेस रह सकते हैं। अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा का जो पूर्वी हिस्सा है गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटा हुआ, यहाँ पर हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं। शेष सौराष्ट्र और कच्छ में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। और इसी तरह से ये मुंबई और पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर के जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, और इसी तरह से ग्वालियर से लेकर के भोपाल और खरगोन, खंडवा, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, ये वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं जो प्रोबेबिलिटी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर संभावनाएं बन सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर होने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पर ज़्यादा है, इधर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर रहेगा। तो थोड़ी बहुत संभावना, थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर भी बरसात की है। बैतूल और सागर, टीकमगढ़, जब ये सिस्टम इधर मूव कर रहा होगा तो ऐसे कहीं कहीं पर बारिश देते हुए बादल आगे निकल सकते हैं। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के इधर खजुराहो, उमरिया समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट में, खजुराहो में हो सकता है, खजुराहो में, छतरपुर, पन्ना और आसपास के मैहर के रीजन में, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी में, सागर में, सतना में, यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, एंटायर रीजन ड्राई। राउरकेला से लेकर केंदुझार, बारीपदा, भवानी, पटना और केंद्रपाड़ा, फुलबनी, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में लगभग सभी जगहों पर, संभाजीनगर को छोड़ दें जहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है, और अकोला में, बाकी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। मुंबई समेत कोंकण, गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी शुष्क मौसम के बीच में। तमिलनाडु के तटीय रीजन और कर्नाटक और तमिलनाडु के ये जो आंतरिक हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ पैचेस क्लाउड्स के बनेंगे, हो सकता है कुछ उम्मीदें यहाँ पर बन जाएं, लेकिन मोस्टली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। कर्नाटक में तो पूरी तरह से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पूरी तरह से, लक्षद्वीप में और पुदुचेरी में भी चांसेस नहीं है, अंडमान व निकोबार भी मोस्टली ड्राई ही रहेगा। और इसी तरह से पूर्वोत्तर भी मुख्यतः शुष्क मौसम वाला रीजन रहेगा। अरुणाचल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के भी, इन जगहों पर कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ गतिविधियां हो। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम के बीच में ठंडी हवाएं यहाँ तापमान को नीचे लाएंगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम, अयोध्या से लेकर के फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम ही संभावित है। लेकिन अयोध्या से जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और झांसी, ललितपुर समेत महोबा, हमीरपुर और आगे पश्चिमी रीजन में कई जगहों पर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, साथ में बागपत में भी, गाजियाबाद में भी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी कई जगहों पर यहाँ चांसेस बन सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर चांसेस हैं बरसात के। पश्चिमी राजस्थान में ये जो गंगानगर और बीकानेर तथा जोधपुर का हिस्सा है, यहाँ से भी कुछ पैच आएंगे, तो हो सकता है यहाँ भी बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इधर भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बरसात की। और वही स्थिति आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी दिखाई पड़ सकती है, जहाँ पर लाइट रेन हो। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में ठंडी हवाएं कल असर दिखाना शुरू करेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिश जैसा कि संभावित है। उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश की संभावना है। तो कहने का मतलब यह है कि जनवरी की विदाई और फरवरी का आगमन भी थोड़े सक्रिय मौसम के साथ हो रहा है। तापमान गिरेगा तो वो बड़े पैमाने पर कई जगहों पर प्रभावित करेगा, और जिस तरह से तापमान गिरने की संभावना है, ऐसा लग रहा है कि अगर 8 डिग्री कहीं पर सामान्य तापमान है मिनिमम, और वो 3 डिग्री पहुंच जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर फसलों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।